अंधा था अंधभक्ति में, ठोकर मैंने खाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। जो अंधा होगा वो ठोकरी खाएगा, ठोकरों में उतरेगा। नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। सुना आपने इनको, ये शख्स जो बार बार राहुल गांधी से माफी मांग रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, ये मोदी के कल तक भक्त थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल तक भक्त थे, भारतीय जनता पार्टी के भक्त थे, और सबसे ज्यादा किसी के भक्त थे तो वो नरेंद्र मोदी, अंधभक्त स्वयं वो फरमा रहे हैं। और 14 साल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किला लड़ाया है, गीत गाए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को वे अपने गीतों के माध्यम से आड़े हाथों लेते रहे। नाम है इनका रॉकी मित्तल। ये हरियाणवी भाषा के मशहूर सिंगर कहलाते हैं। इनकी गिनती मशहूर सिंगर के तौर पे होती है और असल नाम जय भगवान मित्तल है। चुनाव का मौसम है तो इनका दिल भी बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। हाल ही में इन्होंने अपना जो भगवान था, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार कहलाते हैं, उन्हें कहती है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के नेतागण, और वे खुद भी बता चुके हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, यानी वो ईश्वर द्वारा उतारे गए, सीधे उतारे गए कोई अवतार हैं। हालांकि अब जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं 2024 के, उसके बाद ना तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतागण विष्णु का अवतार और जो क्या क्या उपमाएं देते थे उससे नहीं नवाज रहे हैं, और ना ही मोदी जी ने पुनः छाती ठोककर, सीना ठोककर कहा है कि वे तो बायोलॉजिकल नहीं है। लेकिन अब जब वक्त बदल रहा है, मुलम्मा उतर रहा है कहीं ना कहीं, तो जो अंधभक्त हैं वे भी पाला बदल रहे हैं। और ये रॉकी मित्तल क्या कुछ रहे हैं, इनके बारे में यदि कोई ज़्यादा जानता होगा तो हरियाणा के लोग। लेकिन उन्होंने बीते 14 साल में 200 से ज़्यादा गाने, पैरोडीज मोदी और योगी के लिए बनाई गाई है। बड़ी उनकी जो शैली है वो पसंद की जाती रही है, और भाजपा के लिए भी खूब किला लड़ाया है। अभी वो आगे और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। 14 साल तक मैं जिनके खिलाफ बोलता रहा, अब शब्दों का शायद इस्तेमाल करता रहा, जिसने मेरा कुछ भी बिगाड़ा ना हो, और उसने मेरे को आज तक कुछ नहीं कहा, कोई केस दर्ज नहीं कराया, कुछ नहीं किया। आज जिनके लिए मैंने 200 गीत गाए 14 साल तक, बीजेपी के पूरे देश में भ्रमण किया, मोदी जी, योगी जी, हर स्टेज पे गया, उन्होंने मेरे को जेल में डालने का काम किया। जिस राहुल गांधी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मैंने गीत गाए, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा, तो मेरी आत्मा ने जब बोला कि नहीं, यू आर रॉन्ग, मैं गलत हूं। जो गलत आदमी होता है उसका काम होता है कि माफी मांगे सामने वाले से। तो ये बता रहे हैं कि 14 सालों तक किला लड़ाया और उन्हें मिला क्या? जेल। और जिस राहुल गांधी को वे ट्रोल करते रहे, जिनको वो अपने गीतों के माध्यम से खुद कह रहे हैं गाली देते रहे, लेकिन वो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले शख्स ने, राहुल गांधी ने या उनके दल ने कभी इन्हें ना तो कोई नोटिस भेजा, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, कार्रवाई की। और वो तो जैसी शैली है राहुल गांधी की, वो कुछ निकल के आ रहा है इनकी बातचीत से कि वो मोहब्बत जतलाते दिखलाते रहे, और वही कुछ जो उनका अंदाज है वो रास आ गया। और वे तमाम बातें उन्होंने कही बीजेपी को लेकर कि पहला कार्यकाल कैसा था, दूसरे कार्यकाल में सिर्फ जात पात, हिंदू मुस्लिम जो उनके भाव थे वो सब कुछ होता रहा, कुछ नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कहीं ना कहीं वो सब जो मोदी का एक नारा है वो ढाक के 3 पात रहा। ये रॉकी मित्तल की बातचीत से निकल कर आ रहा। रॉकी मित्तल यहाँ रुकते नहीं हैं,
वे स्पष्ट कर रहे हैं जब मीडिया ने उन्हें घेरा कि भाई क्यों आपने ये दिल कैसे आपका बदल गया, मन कैसे बदल गया, क्यों आप बीजेपी के लिए करते करते अब कांग्रेस के खेमे में आ गए। तो उन्हें स्पष्ट किया कि नहीं, वे ना तो कभी बीजेपी में थे और ना आज कांग्रेस में, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था बीजेपी को और ना कांग्रेस को ज्वाइन किया है। ये जरूर था कि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी या वहां के नेतागण उन्हें अच्छे लगते थे और उनके लिए वो किया करते थे, लेकिन मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू, यही कुछ उनका अंदाज है। थोड़ी सी कपिल शर्मा मुझे याद आते हैं जब ऐसी कुछ बातें होती हैं कि भाव उनका यही है कि जेल का सामना करना पड़ा। और जेल क्यों हो गई कि उन्होंने जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, जैसा कि उनका अपना दावा है, और वो गीत गजल और जो तमाम जो पैरोडीज हैं वो तो गाते गुनगुनाते और मंचों पर बीजेपी का प्रचार करते रहे, मोदी का प्रचार किया। उन्होंने हरियाणा में नेताओं का जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनका प्रचार किया, बीजेपी का झंडा उठाया, डंडा उठाया, उनका प्रचार किया। और वो कह रहे हैं कि जब सवाल किए मैंने सरकार से, मनोहर लाल खट्टर के बारे में उन्होंने कहा है, वो भी उनकी बातें हुई हैं, निकली हैं कि जब मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अब केंद्र में मंत्री हैं वे, तो उनके दौर के जो घपले घोटाले भ्रष्टाचार उसे लेकर उंगलियां उठाई तो उन्हें जेल हो गई, और एक बार नहीं 4-4 बार जेल हुई। तो फिर वो कह रहे हैं कि जब जिनके लिए किला लड़ाओ वो जेल भेज दें और जिन्हें गालियां दो वो यदि गले लगाएं, कोई एक्शन ना लें, कार्रवाई ना करें, तो फिर बात बनती नहीं है बीजेपी में रहने जैसी, मोदी या योगी का गुणगान करने जैसी। तो अब जो रॉकी मित्तल हैं वो फिलहाल कांग्रेस के प्रचार के लिए उतर चुके हैं मैदान में हरियाणा में, और क्या कुछ वो गा रहे हैं वो भी सुनिए आप, फिर मैं करूंगा और आगे की बात। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो राहुल अभियान है। हाँ, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो राहुल अभियान है। हाँ जी, कायल हुआ इन बातों से, अकल मुझे आई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। संसद में राहुल ने बदला है सब कुछ, विरोधियों के उड़े तोते होने लगा कुछ कुछ। हाँ, संसद में राहुल ने बदला है सब कुछ, विरोधियों के उड़े तोते होने लगा कुछ कुछ। यारो अंधा अंधभक्ति में ठोकर मैंने खाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। मुझे
मेरे भाई। अपनों ने मारा मुझे, यारों ने बचाया, जात धर्म से ऊपर राहुल तेरी माया। हाँ, अपनों ने मारा मुझे, यारों ने बचाया, जात धर्म से ऊपर राहुल तेरी माया। रॉकी मित्तल दिल से देता रो रो दुहाई, राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। तो आपने सुना, बड़े जोश खरोश से गा रहे हैं। रॉकी मित्तल मंच पर नजर आ रहे हैं। किसके मंच पर हैं? कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला के साथ खुद गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, उन्हें भी थिरकने को मजबूर कर रहे हैं। यही तो अंदाज है। और ये जो अंधभक्त मोदी के, जो बहुत अपनी खुद की एक पहचान रखते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करते हैं, यदि वो पाला बदलने लगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संकेत तो मिलता है कि अब वो जो एक जादू था या जो एक ब्रांड था, किस कदर फीका पड़ गया, कि कैसे लोग रूठ रूठ कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। संभव है इस मामले में जो रॉकी मित्तल हैं कि उनकी अपनी कुछ अदावतें हैं या रही हों, लेकिन इसके साथ साथ जो उनका मर्म दर्द निकल कर आया है वो तो साफ दिखलाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी योगी से उनका मोह भंग हो गया है। और अकेले रॉकी मित्तल नहीं, ऐसे देश में बहुत बड़ी संख्या है जो अंधभक्त थे, वो धीरे धीरे करके अब दूर होते चले जा रहे हैं। और उनकी जो मन की पीड़ा है वो निकल निकल कर सोशल मीडिया पे भी आती है, और अब तो खुलेआम लोग बोलने भी लगे हैं। तो यही है राजनीति। राजनीति इसी का नाम है, चाहे वो रॉकी मित्तल हो या और अन्य अंधभक्त। जब उन्हें लगता है कि ठगा जा रहा है तो फिर वो रुकते नहीं, चल पड़ते हैं, चल निकलते हैं, और जो ठगता है उसे कहीं ना कहीं नमस्ते भी कर लिया करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।